वैशाख मास महात्म्य अध्याय 13। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 13 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। वैशाख मास में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए भगतजनों, अब कथा सुनते हैं। पिछले अध्याय की कथा में श्रुतदेव जी ने राजा मैथिली को चातुर्मास विधि का वर्णन किया था। वह कथा सुनकर राजा ने श्रुतदेव जी से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास में छत्रदान करने का क्या महात्म्य है? कृपा करके विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जो कोई धर्मात्मा वैशाख में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। इसी विषय में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनिए। सतयुग में हेमकांत नामक बंगाल देश का एक राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। एक समय यह राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ अनेक मृग और शुकरों को मारता हुआ राजा दोपहर में थक कर मुनियों के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय शतर्ची नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान उन्होंने नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा ही क्रोध आया और ऋषि को वह मारने के लिए आगे बढ़ा। तब उनके शिष्यों ने उसे रोका और कहा, हे दुर्बुद्धि राजन, हमारे गुरुदेव समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उनको यह भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और उनसे कहने लगा कि मुझसे दान लेकर अन्न खाने वाले मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृतघ्नों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा, जिससे भयभीत होकर शिष्य भागने लगे। तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया। शेष शिष्य भाग गए। जब आश्रम में शेष कोई न रहा तो सैनिकों ने वहां की सब वस्तुएं लूटकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सारा वृत्तांत सुनकर अपने पुत्र की बहुत निंदा की तथा घर से उसे निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया तो अब वह वन को चला गया और अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर वह राजा फिरने लगा। अब ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते फिरते 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नामक ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उसी वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर वह गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत के मन में मुनि को गिरते हुए देखकर दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलम्बुशा का जल पिलाया। राजा के द्वारा किए गए इस उपचार से वे मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चेतनता आ जाने पर शनह शनह वह ऋषि गांव में पहुंचे। इस छत्री के दान के पुण्य के प्रभाव से उस राजा की 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में ही दूर हो गई। राजा ब्रह्म हत्या के पाप से छूट गया। तब उसे बड़ा ही विस्मय हुआ कि मेरे द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी मेरी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई? किसने दूर की और कहाँ गई? इसका क्या कारण है? वह ये सोच ही रहा था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई और अब उस निष्कासित राजा के संघरणी नामक रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत उसे दिखाई पड़े और वे हेमकांत को मारने लगे। तब वह मौन साधकर छत्रदान को याद करके भगवान विष्णु को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्री दान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो।
वह वैशाख मास में छत्री का दान करने से अब निष्पाप हो चुका है। इस कारण तुम उसे कुशकेतु के पास ले जाकर उसका राज्य भी उसे दिलवाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विश्वक्सेन हेमकांत के पास जा पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कर दिया। फिर वह उसे साथ में लेकर उसके पिता के पास जा पहुंचा और उन्हें भगवान विष्णु का यह आदेश सुना दिया। भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करके राजा कुशकेतु ने हेमकांत को अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी को साथ में लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। हेमकांत वैशाख मास के प्रभाव को समझ चुका था अब, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव वैशाख मास का सेवन किया। यथोचित दान उसने दिया, छत्री और जल का दान किया उसने। इस पुण्य के प्रभाव से वह हेमकांत सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बना रहा। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में समस्त श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्र आदि से भी सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। यह वैशाख मास सचमुच ही अति श्रेष्ठ फल देने वाला है। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, वैशाख मास महात्म्य की यह कथा यही संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में कल सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। भगतजनों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, मेरे द्वारा वैशाख महात्म्य सुनना पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के पास इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम माधवाय नमो नमः अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।